हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आज जिस फ़ील्ड पे हमने बात करनी है वो है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, अब आपको आगे कन्फ्यूजन हो रही है कि आपने किस फ़ील्ड में जाना है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैंने प्रॉपर जो है वो वीडियो बनाई है, जिसको देख के कंप्लीट देख के आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए नेक्स्ट फ़ील्ड कौन-सी बेटर रहेगी। तो इसका आप बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि एफएससी जो प्री इंजीनियरिंग है, ये किस फील्ड के रिलेटेड है। प्री इंजीनियरिंग, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इसमें बेसिकली जो आगे आपकी फील्ड निकलेगी वो इंजीनियरिंग की फील्ड निकलेगी, ठीक है? अब इसमें जो मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स हैं, मैंने टोटल 10 फील्ड के रिलेटेड जो है ना वो वीडियो बनाई है। मेरे अकॉर्डिंग वो 10 फील्ड टॉप की फील्ड हैं, ठीक है? बाकी आप लोगों की अपना एंगल है, बाकी लोगों का अपना एंगल है। जो मैंने अपने एंगल से 10 फील्ड चूज़ की हैं, वो सबसे बेस्ट फील्ड जो है वो आपके लिए चूज़ की हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके पास मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि वो 10 फील्ड कौन-सी हैं जिन पे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है? सेकंड पे आएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर आ जाएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर केमिकल इंजीनियरिंग है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर आ जाएगी एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद 3 फील्ड जो हैं वो मैंने बीएस की चूज़ की हैं, ठीक है? अगर आपका किसी फील्ड में मेरिट नहीं बन रहा, तो आपके पास 3 फील्ड की ऑप्शन होगी। तो उसमें सबसे पहले है बीएस केमिस्ट्री, फिर मैथ आ जाता है और फिजिक्स आ जाता है। ये 10 फील्ड मैंने अपनी रिसर्च से आपके लिए बेस्ट फील्ड जो है वो चूज़ की हैं। अब मैं इन पे बारी-बारी जो है वो बात करने वाला हूँ। आपने इनको इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना है। आपको खुद ही जो है वो समझ आ जाएगी कि कौन-सी फील्ड जो है वो आपके लिए बेस्ट है और किसमें आपका इंटरेस्ट है। तो इसका जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस फील्ड को हम देखने वाले हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड। तो सिविल इंजीनियरिंग की जो फील्ड है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। इसमें जो सिविल की फील्ड है, सिविल में आपकी मुख्तलिफ तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड के हैं, ब्रिजेस के हैं, बिल्डिंग्स के हैं, इनकी आपने जो है वो मेंटेनेंस देखनी होती है और इनकी कंस्ट्रक्शन देखनी होती है, ठीक है? आगे इसका स्कोप भी इसी तरह ही है। आपको अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आप मुख्तलिफ जो है वो कह लें कि कंपनीज़ जो हैं वो अपनी डिक्लेयर करती हैं, ठीक है, वैकेंसीज़। उसमें आप अप्लाई करके सिविल में ईज़िली जो है वो क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। सेकंड पे जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, इसमें क्या होता है, फोकस ऑन द डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है? अब इसमें किस चीज़ को देखा जाता है कि जितनी भी आपकी मशीनरी है और मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है? उसकी मेंटेनेंस भी देखी जाती है, किस तरह से वो बनाई जाती हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देखी जाती है और उसका डिज़ाइन क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो मैकेनिकल में देखी जाती हैं। सेम इसी तरह का इसका स्कोप होता है, ठीक है? वैकेंसीज़ आती हैं, आपने जो है वो अप्लाई करना होता है। वैकेंसीज़ में जो है वो बाकायदा इसको मेंशन किया जाता है कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है, जिसने की हुई है वो स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। अब थर्ड पे आ जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, इसमें हम क्या देखते हैं, ये इसका स्कोप क्या है, डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है? इलेक्ट्रिकल की जो फील्ड है, इसमें हमने मुख्तलिफ तरह की जो है वो स्टडी करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स को, मतलब जितने भी गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है? और सेकंड पे आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? जो वापटा में भी मोस्टली यही आपके इलेक्ट्रिकल के जो हैं वो इंजीनियर होते हैं। और जो कंपनीज़ हैं प्राइवेट, और बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं। ये बेसिकली जो है वो मशीनरी को भी देखते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी सारा जो है वो इन्होंने देखना होता है, फ्लो वगैरह। इसी तरह आगे जो है, ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड पे। फोर्थ पे जो है वो है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, फोकसेस ऑन द केमिकल प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब इसमें जो है वो मुख्तलिफ तरह से आपने केमिकल के थ्रू चीज़ें जो है वो बनानी होती हैं, जैसे कि आपका
पेंट वगैरह आ जाता है, ठीक है, और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपने केमिकली चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना होता है और कंपनी को आपने बना के देना होता है। प्राइवेट कंपनी है, इसी तरह से वैकेंसीज़ जो हैं वो आउट करती हैं, आपने देखनी होती हैं, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर से भी मिल जाती हैं, वैसे भी ऑनलाइन मिल जाती हैं, तो ये चीज़ आपने देख के अप्लाई करना होता है। अच्छा स्कोप है इसका भी। इसके बाद आ जाती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियरिंग है, ये ऑलमोस्ट वो मिलता-जुलता है जो आपने आईसीएस में भी मैंने इसको जो है वो मेंशन किया था। Combines electrical engineering and computer science to design and develop computer hardware and software। तो इसमें दो तरह की चीज़ों को कंबाइन किया गया, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होते हैं ये एक तरह से, और कंप्यूटर के भी इंजीनियर होते हैं। ये आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मुख्तलिफ जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स बना के देते हैं। मतलब अगर आपने इसी की फील्ड के अंदर है ना ये, कि कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये आपको जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर वाले हैं ये बना के देते हैं। हार्डवेयर का भी यही करते हैं। तो इसका भी स्कोप अच्छा है, ठीक है, सेम प्रोसेस होता है इनका भी। इसके बाद आ जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑलरेडी मैंने आईसीएस में भी जो है ना वो किया हुआ था मेंशन, फिर थोड़ा सा कर देता हूँ। इसमें स्पेशलाइज टू डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। मुख्तलिफ तरह के आपने सॉफ्टवेयर को देखना होता है और उनकी मेंटेनेंस भी देखनी होती है, उनको बनाना भी होता है और उनकी डिज़ाइनिंग भी करनी होती है। एक तरह से ये है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, ठीक है। इनका कह लें कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं इनका ग्लोबली बहुत ज़्यादा स्कोप है मेरे अकॉर्डिंग। इस टाइम पे कह लें कि ग्लोबली इसका बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि इसका स्कोप है। आप किसी भी मुल्क में ऑनलाइन उनको सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस, गेम, सॉफ्टवेयर वो उनको कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। बेशक आप पाकिस्तान में बैठे हैं, यूके का काम करें, अमेरिका का काम करें, कहीं भी किसी मुल्क में अगर कोई कंपनी आपके साथ कॉन्टैक्ट करती है, आपने उनको बना के देना होता है। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे डेवलपर हैं। और जितने अच्छे आप डेवलपर होंगे उतना आपका नाम होगा और कंपनीज़ आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ से कॉन्टैक्ट करेंगी कि ये चीज़ हमें जो है वो बना के दें। बेसिकली डिपेंड यही करता है कि काम आना चाहिए। काम जिस बंदे को आता है, वो बंदा जो है वो किसी भी फील्ड में मार नहीं खाता। और हमारा जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में वो यही इशू है कि हमें सिर्फ़ चीज़ों का पता ही है, प्रैक्टिकली नहीं आती। तो बाकी इसको आपने देखना है कैसे आप बेटर कर सकते हैं, वो आपको पता है, ठीक है। कोशिश किया करें कि चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा करें, उनकी वीडियोज़ देखा करें। हमारे कह लें कि उस तरह के इक्विपमेंट जो हैं वो अरेंज तो नहीं किए जाते, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखा करें, वीडियोज़ देखा करें उनकी। अच्छा, बात लंबी हो जाएगी। 6 जो हैं वो हमने फ़ील्ड्स के रिलेटेड बता दिया मैंने आपको। 6 जो हैं वो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड हमने देख ली हैं। जो 7वीं है वो है एयरोस्पेस। पिछले 3-4 साल से एयरोस्पेस का बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो बनता जा रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। तो इसमें होता क्या है ये ज़रा आपने देखना है। जो एरोस्पेस है ये बेसिकली मैं आपको वैसे ही रफली बता देता हूँ। एरोस्पेस की जो फ़ील्ड है इसके अंदर आपने एरोप्लेन्स के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं या उनके अंदर कोई खराबी आ जाती है तो उसको जो है वो ठीक करके देना होता है। बेसिकली इंजीनियर है ना आप, इंजीनियर का काम यही होगा, जितने भी एरोप्लेन्स के अंदर खराबी आती है वो आपने उनको ठीक करके देनी होती है। सेम इसी तरह से इसकी भी जो है वो आपके पास वैकेंसी आती है और आपने अप्लाई करना होता है। ये होगी 7 तरह की फ़ील्ड। अब बाकी की जो फ़ील्ड हैं वो बेसिकली 3 फ़ील्ड ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके मार्क्स कह लें कि 70% से बिलो हैं। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 70% से बिलो हैं तो वो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि ये जो ऊपर वाली 7 फ़ील्ड मैंने बताई हैं इनके अंदर जो है वो कह लें कि रजिस्ट्रेशन करवाने की, एडमिशन लेने की। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं फ़ीस और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लेते हैं। कल को स्कोप नहीं होगा, ठीक है, आपके लिए परेशानी होगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर डिग्री ना करें। इसके बाद जो सबसे बेहतर ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स 70% से बिलो हैं, आप इन 3 सब्जेक्ट्स में बीएस करें, ठीक है? कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपने कह लें कि इंटर के अंदर पढ़े थे। कौन-सा? केमिस्ट्री, मैथ और फिज़िक्स। आप बीएस फिज़िक्स कर सकते हैं, आप बीएस मैथ कर सकते हैं और आप बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं। इनका स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है? अगर आप बीएस करते हैं, बीएस करने के बाद आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको ईज़िली जो है वो करें कि आप एमएस में अप्लाई करके, एमफिल में अप्लाई करके जो है वो चले जाते हैं। कल को इसका बहुत अच्छा स्कोप होता है और वहाँ पे या
यहाँ पर भी जो है वो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत बेस्ट होती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यही डिग्री करें। स्टूडेंट्स, डिग्री जो है वो कोई भी आप करते हैं, करने के बाद आपको उसके रिलेटेड काम आना चाहिए। वो डिग्री सिर्फ़ आपका पेपर वर्क नहीं होना चाहिए, वो आपको उस डिग्री के अकॉर्डिंग काम आना चाहिए। अगर आपने किसी भी तरह की इंजीनियरिंग की है, तो आपको इंजीनियरिंग का फील्ड वर्क भी आना चाहिए। तो अदरवाइज़ जो है वो आपके लिए पेपर वर्क है, कंपनी कोई भी आपको बियर नहीं करेगी, वो आपको जो है वो कह लें कि आपका आपको चेक करेगी विदिन 1-2 मंथ और आपको जो है वो कंपनी से निकाल देगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।